बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू अदब में गैर मुस्लिम शोरा, ये आज का मकाला है मेरा। अरे बाबा गजल पढ़ो बाबा। इसी में गज़लें भी आएगी। एक अंग्रेज़ मुफक्किर के ख़याल में एक कौम माजी की कुर्बानियों के शऊर और मुस्तक़बिल में मज़ीद कुर्बानियाँ देने की रज़ामंदी के एहसास से जन्म लेती है। मुश्तरका दुख और मुश्तरका तजर्बात एक कौम की तामीर और तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करते हैं। हिंदुस्तानी कौम का तारीख़ी तसलसल भी हिंदुस्तानी कौमियत की तारीफ़ में बहुत अहम रहा है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ नस्लों के अफराद रहते हैं। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और अक़ाइद यहाँ की रंगारंग ज़िंदगी का जुज़ हैं। थोड़े फासले से मुख्तलिफ़ ज़बानों की बुनियाद पर लिसानी ख़ित्ते कायम हैं, लेकिन इस कसरत के बावजूद हिंदुस्तान में हमेशा से एक बुनियादी वहदत रही है। हिंदुस्तान के किसी इलाके का बाशिंदा कहीं भी हो, अपने को हिंदुस्तानी ही कहता है। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि मैं समझता हूँ कि तारीख़ के किसी हिस्से में भी एक हिंदुस्तानी ने हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में अपने लिए यगांगत महसूस की होगी और किसी भी दूसरे मुल्क में ख़ुद को अजनबी महसूस किया होगा। दरअसल ये बातिनी एहसास और ये नफ्सियाती व जज्बाती हम आहंगी का तसव्वुर कौमियत की तश्कील करता है और किसी कौम को मुत्तहिद रखने में मुआविन साबित होता है। इस मुत्तहिद कौमियत के तसव्वुर को कायम रखने के लिए किसी ऐसी ज़बान की ज़रूरत पेश आती है कि जिसे पूरी कौम समझ, बोल और पढ़ सके। मुसलमानों की आमद के साथ साथ हिंदुस्तान में अरबी और फ़ारसी ज़बानें भी आई और मुसलमानों के इक़्तिदार के साथ दरबारों में फ़ारसी ने संस्कृत की जगह हासिल कर ली, मगर आम हिंदुस्तानी और हुकूमत वक्त के माबैन ताल्लुक़ की इस्तिवारी के लिए एक ऐसी ज़बान की ज़रूरत को शिद्दत के साथ महसूस किया गया कि जो मुश्तरका कौमियत की तश्कील में मुआविन साबित हो, और इस तरह उर्दू जैसी खूबसूरत, नरम और शीरी ज़बान आलम वजूद में आई। हो सकता है कि उर्दू की पैदाइश का सबब और जिसके जन्मदाता मुसलमान रहे हों, मगर उर्दू महज मुसलमानों की ज़बान है, ये बहतान महज इल्ज़ाम है, क्योंकि उस ज़बान की तरवीज व तरक्की और इशाअत में हमारे गैर मुस्लिम अदबा और शुअरा का बहुत बड़ा हाथ है। तकरीबन 2 सदियों पर मुहित उर्दू के मंजरनामे आएंगे जो उर्दू के जानिसारों खिदमतगारों के सफ़े अव्वल में शामिल हैं और गैर मुस्लिम हैं। अगर ऐसे नामों की फहरिस्त तरतीब दी जाए तो भी उसके लिए एक दफ्तर दरकार होगा। मैं अपने महदूद मुताले के पेश नज़र इस मुख्तसर से मजमून में न तो उन सब का इहाता कर सकता हूँ और न ही इन सब को याद कर सकता हूँ। सरेदस्त एक इजमाइली जायज़ा पेश करना ही मेरा मंशा और मकसूद है। उर्दू शायर हो या नस्र, ज़राफ़त हो या खिताबत, तनकीद हो या तहक़ीक़, ड्रामा हो या रिपोर्ट, हर महाज पर गैर मुस्लिम दानिश्वरों की खिदमत उर्दू ज़बान व अदब को हासिल रही हैं। हुसूल आज़ादी में भी उर्दू ने एक अहम रोल अदा किया। आज़ादी से कबल मुंशी दया नारायण निगम, मुंशी नवल किशोर, पंडित दयाशंकर नसीम, पंडित बिरद नारायण, प्रेमचंद, राम प्रसाद बिस्मिल, महाराजा किशनचंद, तिलोकचंद महरूम के साथ साथ हज़ारों गैर मुस्लिम दानिश्वरों ने उर्दू के चमन की आबियारी में अपना खून दिल सर्फ किया और आज़ादी के बाद भी रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर, राजिंदर सिंह बेदी, गोई चंद नाजुक, गोपी चंद नारंग, जोगिंदर पाल, हरचरण चावला, सुरेंद्र प्रकाश, कृष्णा चंद्र, बलराज मीज़ा, रामानंद सागर, बलराज कोमल, पंडित बिरद नारायण, दत्तात्रेय कैफी, आनंद मोहन, गुलजार खार दहलवी, गोपीनाथ अमन, देवेंद्र असर, कुंवर सिंह, अमृता प्रीतम, बलवंत सिंह, ज्ञानचंद जैन, कालिदास गुप्ता, ठाकर पूछी, गुलशन नंदा, ज्ञान सिंह शातिर, श्रवण कुमार वर्मा, दत्त भारती, खुशतर गिरामी, अल्लामा सहर इश्क आबादी, डॉक्टर ओम प्रकाश जार इलामी, मनोलाल चंद प्रार्थी, बहुत सारे नाम हैं।
लेकिन इसमें से ख़ास 10-12 नाम के मैं ख़ास अशार लेके आया हूँ। उसमें से तलखीस करते हुए 2-3 को तो पढ़ना ज़रूरी समझता हूँ। बिहारी लाल बिहार कल्लू में 30 जुलाई 1965 को पैदा हुए। तालीम शिमला में हासिल की और वहीं सुकूनत पजीर हुए। हिमाचल सेक्रेटरीट के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। लालचंद प्रार्थी जो वीरभद्र सिंह हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर होने के साथ साथ अदब व शायर भी थे, 10 साल तक पर्सनल सेक्रेटरी रहे। ये बिहारी लाल, उनका नमूने कलाम सुनिए। चमन वालों को क्या मालूम, चमन वालों को क्या मालूम क्या कुछ होने वाला है। निगाहें बर्क की रह रह के पड़ती हैं गुलिस्तां पर। रात दिन चाहा है उनको हमने अरमानों के साथ, रात दिन चाहा है हमने उनको अरमानों के साथ। नाम अपना भी जुड़ा है उनके अफसानों के साथ। एक और है गैर मुस्लिम अदीब B.K. भारद्वाज कमर, दिसंबर 1929 को जालंधर में पैदा हुए और गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से अंग्रेज़ी में MA इम्तियाज़ के साथ पास किया। 1965 में हिमाचल गवर्नमेंट की सर्विस इख्तियार की और शिमला गवर्नमेंट कॉलेज में बतौर सदर शोबे अंग्रेज़ी काम किया। अबुल फसाहत पंडित लबूराम जोश मलसियानी के शागिर्द हैं। नसर लिखने का भी शौक़ रहा है। उनका नमूना कलाम ये है। भरोसा जिनको अपने आप पर हो, भरोसा जिनको अपने आप पर हो, गुज़र जाते हैं वो हर इम्तिहान से। अजब बे मंजिले राहे तलब भी, अजब है मंजिले राहे तलब भी, वहीं पर हैं चले थे हम जहाँ से। हमारी वज़ातारी एक कमर कुछ इस तरह की है, खुदा के सामने भी हाथ फैलाना नहीं आता। चलो भाई 2 पर बस करता हूँ, वैसे 10 है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज के इस अंजुमन में उर्दू अदब के गैर मुस्लिमों की खिदमत में मेरा भी कुछ हिस्सा रहा। आप सबका शुक्रिया।